गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और मेरे इस चैनल पे जो भी आने वाले वीडियो होंगे उनमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रिपोर्ट। इसको हम प्रतिवेदन भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि रिपोर्ट या प्रतिवेदन क्या है। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य, परिमाण, जांच या प्रगति का सही तथा पूरी जानकारी देना होता है। अतः किसी योजना, परियोजना या कार्य के नियोजन एवं कार्यान्वयन के नियोजन के पश्चात उसके ब्यौरे के प्रस्तुतिकरण को प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। जैसे किसी संस्था, सभा, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी आजकल यह रेडियो, टीवी एवं अखबार की विशिष्ट विधा है। अब प्रतिवेदन के गुण देख लेते हैं। नंबर 1, प्रतिवेदन स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए। दूसरा, उसकी भाषा ना तो अलंकारिक हो और ना ही मुहावरेदार हो। उसमें तथ्यों की सूचना होनी चाहिए। किसी भी वाक्य का अन्य अर्थ नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्रथम पुरुष जैसे कि मैं या हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चौथा, सभी तथ्य सत्य, प्रमाणिक एवं विश्वसनीय होने चाहिए। फिफ्थ नंबर, केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश हो तथा संक्षिप्तता हो। 6 नंबर, रिपोर्ट का एक उचित शीर्षक आवश्यक है। नंबर 7, विषय लंबा होने पर उसे अनुच्छेदों में विभक्त कर देना चाहिए। नंबर 8, प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक या सभा, दल, संस्था के अध्यक्ष को हस्ताक्षर करना चाहिए। प्रतिवेदन के प्रकार देखते हैं। नंबर 1, सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन। नंबर 2, संस्था जैसे कि विद्यालय, सामाजिक, धार्मिक आदि का वार्षिक या मासिक प्रतिवेदन। नंबर 3, व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन। नंबर 4, जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन। विशेष रिपोर्टर क्या है, इसको देख लेते हैं। किसी विषय पर गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर बनने वाली रिपोर्टों को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। उन्हें तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण से उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष जो रिपोर्ट है उसके प्रकार देख लेते हैं, क्या होते हैं। जो विशेष रिपोर्ट के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है, हम इनके प्रकार भी देख लेते हैं। सबसे पहला, खोजी रिपोर्ट। इसमें रिपोर्टर मौलिक शोध या छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी। जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं गड़बड़ियों को उजागर करने वाली रिपोर्ट। दूसरा, इन डेटा रिपोर्ट। इसमें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। छानबीन के आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। नंबर 3, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। नंबर 4, विवरणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या की विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। जो विशेष रिपोर्ट है उसकी लेखन शैली कैसी होनी चाहिए। नंबर 1, उसे उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। नंबर 2, कभी कभी फीचर शैली का भी प्रयोग करते हैं। नंबर 3, ये प्रतिवेदन समाचार से बड़े होते हैं। नंबर 4, यदि रिपोर्ट बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। प्रतिवेदन लिखने की जो विधि है उसको भी देखते हैं। प्रतिवेदन लिखने के से पहले सारे तथ्यों को एकत्रित कर लेना चाहिए। नंबर 1, संस्था का नाम। नंबर 2, बैठक, सम्मेलन, सभा का नाम एवं उद्देश्य। नंबर 3, लेख, आयोजन स्थल का नाम। नंबर 4, आयोजन के दिनांक और समय की सूचना। नंबर 5, कार्यक्रम में
उपस्थित लोगों की जानकारी, अध्यक्षता, मंच संचालन, वक्ता, सुझाव देने वाले, आमंत्रित अतिथि तथा प्रतिभागी सदस्य। नंबर 6, गतिविधियों की जानकारी जैसे भाषण के मुख्य बिंदु या सुझाव की जानकारी। 7, निर्णयों की जानकारी। 8, कोई प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुति का उल्लेख। 9, प्रतियोगिता के परिणाम की जानकारी। तो बच्चों, आज हमने ये रिपोर्ट अपना टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। रिपोर्ट को ही हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो हमने टॉपिक समझाया है अभी वो आपको समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। बाय बाय, टेक केयर।